हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। सो टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि हम अपने पेरेंट्स का सामना कैसे करें एंड उनसे बात कैसे करें, क्योंकि मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ गए हैं कि दीदी हाउ टू फेस आवर पेरेंट्स, कैसे हम उनको फेस करें। क्योंकि आई नो सारे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। भले आप पेपर से आने के बाद उनको बता दो कि नहीं आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, बट जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन का माहौल ही कुछ अलग होता है। मैं ये बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज़ इन माई केस मैंने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को बता दिया था जब भी मेरा पेपर हो गया था कि माई पेपर वॉज नॉट गुड, मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था नीट 2025 से, और जितनी मैंने मेहनत करी थी उतना पेपर अच्छा नहीं गया है। बिकॉज़ आपको ऑलरेडी पता है कि पेपर अच्छा नहीं आया था, बहुत ही टफ़ पेपर था। तो मैंने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से बता दिया था। मैं बहुत लो थी उस दिन, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को समझाया भी बहुत कि कोई बात नहीं, पेपर ही है, तुम फील्ड स्विच कर लेना, किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाओगी, या फिर तुम अगेन ड्रॉप ले लेना, हम तुमको पढ़ाएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और लड़कियों का एक बहुत ही जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि लड़कियों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। एक और कंपेरिज़न टू बॉयज़, लड़कियों को थोड़ी कम मौका मिलता है पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि लड़कियों को कोई इतना पढ़ाता भी नहीं है। एंड दूसरी बात है कि बहुत ही जल्दी उनकी शादी करने की सोचने लगते हैं घर वाले। तो मेरे केस में तो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ, मतलब कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। एंड अभी तक मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट जो किया है पैसे का, वो मेरे ऊपर ही किया है, वो भी मेरे पढ़ाई में। तो मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तुमको अब नहीं पढ़ाएंगे। इनफैक्ट वो अभी भी तैयार है कि अगर तुम अभी भी ड्रॉप लेना चाहो, पढ़ना चाहो, कहीं बाहर जाना चाहो, तो हम तुमको भेज देंगे, तुम बस पढ़ो। एंड आई एम द फर्स्ट वन जो अपने पूरे ख़ानदान में पहली लड़की है जो कहीं पढ़ने के लिए बाहर गई थी। तो मेरे केस में तो बिल्कुल उल्टा है, अभी इतनी जल्दी कोई शादी के लिए भी नहीं सोच रहा है। एंड मेरे पापा भी बहुत पढ़ाने के लिए तैयार है, अब तुम जब तक पढ़ोगी मैं तब तक पढ़ाऊँगा। बट क्या होता है ना कि मैं अब खुद ही थक चुकी हूँ इस नीट के एग्ज़ाम से, इस पूरे ट्रैप से। क्योंकि भाई कितने साल ही हम ड्रॉप ले सकते हैं। अभी मैं कमेंट सेक्शन में अपने देखती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप फिर से ड्रॉप ले लो, आप बहुत मेहनत करी थी आपने एंड आपका हो जाएगा, अब यहाँ तक आने के बाद आप मत छोड़ो। क्योंकि यही तो मेन ट्रैप है, क्योंकि आपको हर साल यही लगता है कि आपको यहाँ तक आने के बाद नहीं छोड़ना चाहिए। बट नो गाइस, इस फील्ड की अलग भी अगर आप कहीं जाओगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। मेरे सामने खुद बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे घर में खुद के एग्जांपल्स हैं कि मेरे खुद के बड़े पापा के लड़के हैं, जो बड़े वाले लड़के हैं, तो उन्होंने जेईई की तैयारी करी थी और वो 2 साल कोटा में थे। तो उनकी वो 2 साल कोटा में होने के बाद तो उनका 2 साल तो नहीं हुआ था, पर उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो वो वापस घर आ गए थे और उनको अनफॉर्चुनेटली जेईई की तैयारी छोड़नी पड़ी थी। तो फिर उन्होंने ये नहीं किया कि जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो वो अगेन जेईई में लग गया, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने गेट की प्रिपरेशन करी एंड गेट में उन्होंने 1-2 साल तैयारी करके इतनी अच्छी एआईआर सिक्योर करी, मतलब एआईआर आई थिंक 82 उन्होंने सिक्योर करी थी। एंड वो अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना सैलरी है उनकी, वो केरला में जॉब कर रहे हैं। ओनली एट द एज ऑफ 26 एंड 27 में उन्होंने अपनी इतनी अच्छी जॉब सिक्योर कर ली। अगर वो अभी तक जेईई के पीछे पड़े होते तो क्या पता उनका उस फील्ड में होता या ना होता। तो उन्होंने जेईई को छोड़ के गेट की प्रिपरेशन करी एंड उन्होंने जो भी जेईई में प्रिपरेशन करी थी डेफिनेटली वो गेट में उनके काम आई है, क्योंकि सब्जेक्ट्स मैथ्स वगैरह वही होती हैं। तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप इस फील्ड को छोड़ के किसी अनदर फील्ड में जाते हो जो कि सेम सब्जेक्ट का होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप नीट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी और फील्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ा मिथ है। और इस चक्कर में तो आप बिल्कुल मत पड़ना कि आप नीट में फेल हो गए तो आप किसी और फील्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं होता है, लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। क्या पता आप नीट के लिए नहीं बने हो, क्या पता आपको वहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहे होगे आप, बट आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर जाओगे। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि भाई 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं या फिर कुछ और कर ले। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप पार्शियल ड्रॉप लो, फुल ड्रॉप तो कभी भी मत लो। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी मैंने 4-4 5-5 ड्रॉप ले लिया है एंड मैंने अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फादर कि उन्होंने मेरे को फर्स्ट ड्रॉप से ही मेरा बीएससी में भी एडमिशन करवा दिया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एंड नाउ माय बीएससी इज़ कंप्लीटेड, एटलीस्ट आई हैव वन अदर ऑप्शन कि मैं किसी और फील्ड में जाके कुछ अच्छा कर पाऊँगी। और मैं अभी मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एमएससी करके कुछ आगे उसमें ही आगे करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप मास्टर कर लेते हो उसके आगे भी आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो दे सकते हो एंड उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कभी भी फुल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट
एक प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपका नीट में नहीं होता बाय चांस तो एटलीस्ट आप कुछ और कर पाओ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पार्शियल ड्रॉप लेना, आप लिए ड्रॉप लो बट साइड बाय साइड कोई डिग्री भी करते रहो, क्योंकि अगर 2-3 साल ड्रॉप लेने के बाद आपका नहीं होता तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि मेरे पास एक डिग्री है, मैं उस फील्ड में कुछ आगे अच्छा कर सकता हूँ। नहीं तो अगर आपके पास कुछ नहीं होता, आपके 3-4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके आगे आपको बहुत ही अंधेरा दिखता है, राइट। जैसे कि अभी मेरे को कुछ बच्चे मैसेज करते हैं तो मैं फ़ील कर पाती हूँ कि वो क्या फ़ील कर रहे होंगे, राइट। मैं ये बता रही थी कि आपको पेरेंट्स को कैसे फ़ेस करना है। तो मेरा जो केस था, तो कल जैसे ही रिज़ल्ट आया तो उसके बाद तो मैंने बताया नहीं था, क्योंकि दोपहर में रिज़ल्ट आया था तो सारे घर वाले वो सो ही रहे थे, तो मैंने बताया नहीं। उसके बाद रात को मैंने बताया। तो सारे पेरेंट्स का ही होता है कि आप पहले से उनको कितना भी बता के रखो कि नहीं आपका पेपर अच्छे नहीं गया है, बट एटलीस्ट कुछ उनके पास होप रहती है कि नहीं शायद अच्छे नंबर आ जाए, कुछ ना कुछ तो मिल जाए। तो मैंने जब बताया कि मेरे इतने नंबर आए हैं तो ऑब्वियसली उनका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको एक छोटी होप तो रहती है कि शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। बट इन जनरल कैटेगरी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है जितने मेरे नंबर आए हैं। एंड जिनको भी मेरा नंबर नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, मैंने उसमें बताया है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियस है कि अभी 4-5 दिन का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा करेंगे। मेरे तो ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब बता के रखा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। तो ज़्यादा उनका नॉर्मली रिएक्शन था, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि मेरा नहीं होने वाला है। बट एक इनर डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो तो रहेगी ही, ऑब्वियस रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर एंड बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो वो जब टूटती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। जैसे हम अपने ऊपर ही अगर लेके देखें कि मुझे अगर किसी चीज़ से उम्मीद है, किसी चीज़ से होप है, तो अगर वो टूट जाती तो हमें कितना बुरा लगता है। तो पेरेंट्स तो बहुत सारा कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतनी सारी होप लगा के रखते हैं आपसे। तो अगर आपके ऊपर वो थोड़ी गुस्सा भी कर रहे हैं तो प्लीज़ टॉलरेट कर लो। और अभी 4-5 दिन का माहौल तो ख़राब ही रहेगा घर का, आई नो, क्योंकि मेरे घर का भी रहेगा, बट इट्स ओके। और अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप तुरंत अभी से ड्रॉप लेके पढ़ने बैठ जाओ, बिकॉज़ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके कम नंबर होते हैं, वो भी लास्ट तक काउंसलिंग करवाते रहते हैं, फिर एट द एंड जब उनको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो बहुत बाद से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा आपके रैंक देख के, आपका नंबर देख के, कि आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो फालतू में काउंसलिंग करवाने का कोई मतलब नहीं है। आपको ड्रॉप लेना है, तुरंत आप अभी से पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि आपको पता है कि कैसा पेपर आ रहा है, 2025 में कैसा पेपर आया था, तो आपको उस हिसाब से कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो यही है गाइज़। और पेरेंट्स को आप सामना करो, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके ही पेरेंट्स हैं, वो समझेंगे कि आप क्या फ़ील कर रहे हो एंड आप भी समझो कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत उम्मीदें थी आपसे, तो थोड़ी उम्मीदें तो उनकी भी टूटी हैं, तो डेफ़िनेटली वो गुस्सा करेंगे, तो उनको टॉलरेट करो। और उनको कुछ भी रिवर्ट में आंसर मत करो, कि अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उनको रिवर्ट में आंसर कर रहे हो, तो उनको वो उस चीज़ से और बुरा लगेगा। तो थोड़ी टॉलरेट करो। अभी 4-5 दिन का घर का माहौल बहुत ही टेंस रहने वाला है, मेरे घर का भी रहने वाला है, बट इट्स ओके। पेपर है, ये बहुत बड़ी लाइफ नहीं है हमारी, राइट। और पेपर है तो पेपर के जैसा ही लो। एंड कल मेरे को एक बहुत ही डिवास्टेटिंग कमेंट आया था, मैंने पढ़ के बिल्कुल मैं शॉक थी, कि उन्होंने अपने लाइफ के 6-7 साल वेस्ट किए नीट में, और वो उन्होंने अभी कुछ ग्रेजुएशन वगैरह भी नहीं किया है। एंड उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि दिस इज़ एंड ऑफ माई जर्नी, नीट जर्नी, एंड ऑल्सो इन माई लाइफ। तो ये तो बहुत ही छोटी बात हो जाती है गाइज़। अगर आपने नीट में 6-7 साल दिए एंड आपको 6-7 साल मेहनत करना आ गया है, तो फिर उसके बाद आपके मन में ये थॉट तो आने नहीं चाहिए कि आप अपनी लाइफ एंड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको मेहनत कैसे करनी है, तो आप नेक्स्ट फील्ड में जाके भी बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी आप ड्रॉप लोगे कि क्या लोगे, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैं फील्ड स्विच करूँगी या फिर मैं पार्शियल ड्रॉप लूँगी। अगर मैं नीट के लिए ड्रॉप भी लेती हूँ तो मैं पार्शियल ड्रॉप लूँगी, मैं फुल ड्रॉप तो कभी भी नहीं लूँगी। और मैंने अभी एमएससी में जाके अपना एडमिशन करवाया है, तो उधर से मैं अपना मास्टर करूँगी। एंड हो सकेगा तो मैं नीट के लिए पार्शियल ड्रॉप लूँगी, वो मैं आपको आगे ही बताऊँगी इसी वीडियो में, इसी चैनल के थ्रू आपको पता चलेगा। एंड मैं बहुत जल्दी कट ऑफ़ की भी वीडियो लाने वाली हूँ, बट कट ऑफ़ की वीडियो ही मैं आज लाने वाली थी, बट मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूँ एंड कितना लो फील कर रहे हैं सामने वाले इंसान। तो आई थिंक मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी भी अगर मोटिवेट कर पाऊँ ज़रूर करूँ। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ़ के ऊपर ही आएगी। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे, दीदी काउंसलिंग भी आप करवाओगे कि नहीं करवाओगे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर सारी काउंसलिंग करवाई थी, तो डेफिनेटली मैं इस ईयर भी काउंसलिंग करवाऊंगी। एंड जल्दी आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, पेड रहने वाला है या फिर अनपेड रहने वाला है, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू बताऊंगी। सो या गाइज़, यही थी आज की वीडियो, बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है मैंने कि आप थोड़ी इसको देख के एटलीस्ट थोड़ा मोटिवेट हो पाओ।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो आपकी कट ऑफ के ऊपर ही आएगी, तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं सारी काउंसलिंग करवाऊंगी, MBBS, BAMS, BHMS, जो भी कोर्स आप करना चाहोगे सारा कुछ करवाऊंगी। एंड सारा मैं आपको थ्रू आउट बताऊंगी आपके ये काउंसलिंग के प्रोसेस में। जब भी फर्स्ट राउंड से स्टे वैकेंसी राउंड तक साथ में मैं आपके रहने वाली हूँ, सारा कुछ मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक एग्ज़ाम था, वो निकल गया है। अब आप अपने लाइफ में मूव ऑन करो। ड्रॉप लेना है ड्रॉप लो, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, या फिर अनदर फील्ड स्विच करनी है तो अनदर फील्ड में आप अच्छा करने की कोशिश करोगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।